नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जवाब तो चाहिए। जी हां, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पुष्पा राज की, जिसको झुकाने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है, लेकिन उनके फैंस का प्यार अल्लू अर्जुन को झुकने नहीं दे रहा। देखिए, तेलंगाना की राजनीति और तेलुगु सिनेमा में इस समय जो कुछ हो रहा है वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि कांग्रेस की राजनीति के दोहरे मापदंड को भी उजागर करता है। थिएटर त्रासदी जो 4 तारीख को हुई, उसमें मिस मैनेजमेंट पर अपनी सरकार की नाकामयाबियों को छिपाते हुए उल्टा अल्लू अर्जुन को ही दोषी ठहराना, उन्हें जबरदस्ती पुलिसिया पूछताछ में घसीटना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लोकतंत्र के मूल्यों को किस हद तक कुचल रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जो केंद्र सरकार पर तानाशाही और लोकतंत्र के दमन का आरोप लगाने से नहीं पीछे हटती, लेकिन तेलंगाना जैसे राज्यों में जब उसकी सत्ता होती है तो वो खुद लोकतंत्र को रौंदने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अल्लू अर्जुन जैसे लोकप्रिय अभिनेता जो सिर्फ अपनी कला और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, आज ना चाहते हुए भी कांग्रेस सरकार की सियासत का मोहरा बन चुके हैं। और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का रवैया न केवल निरंकुशता का परिचायक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वो फिल्म जगत से अपनी निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। पुष्पा 2 के एक सीन जिसमें एक भ्रष्ट शासन को पलटने की कहानी है, जिसमें मुख्यमंत्री रेड्डी और उनकी पार्टी इतनी आहत हो गई है कि उन्होंने अल्लू अर्जुन को निशाना बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। विधानसभा में बयानबाजी से लेकर पुलिस दबाव तक हर तरीका अल्लू अर्जुन को परेशान करने के लिए अपनाया जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, सिनेमा समाज का दर्पण है और फिल्मों में दिखाए गए कथानक काल्पनिक होते हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार ने इसे व्यक्तिगत मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह सीन वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की छवि को खराब करने की कोशिश है, लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन के खार खाए हुए थे, इसके कई प्रमाण हैं। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लू अर्जुन तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम भूल गए थे, उन्होंने चुनाव के समय रेवंत रेड्डी के लिए प्रचार करने से भी मना कर दिया था। यही सब कारण है कि फिल्म में दिखाए गए मुख्यमंत्री वाले सीन ने रेवंत रेड्डी के बदले की आग में घी का काम कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने व्यक्तिगत बदले के लिए अल्लू अर्जुन को बलि का बकरा बना रहे हैं? क्या यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल एक ये भी कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अभिव्यक्ति की आजादी और फिल्मी दुनिया को अपने राजनीतिक एजेंडे का मोहरा बना रही है? क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में लोकतंत्र का गला घोट रही है क्या? और कांग्रेस का संविधान, लोकतंत्र और बाबा साहब के नाम का जाप सत्ता पाने का हथियार बन है क्या? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले दिखाएंगे इसी विषय पर हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्मी दुनिया और राजनीति के बीच तनातनी तेलुगु सिनेमा के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो महज एक तनातनी भर नहीं। थिएटर में हुई त्रासदी के बाद अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और उनके घर पर हमले के बाद राज्य सरकार का अल्लू अर्जुन को ही जिम्मेदार ठहराना इन सवालों की ओर संकेत करता है कि क्या अल्लू अर्जुन को सिर्फ उनकी लोकप्रियता के चलते सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है, और क्या कांग्रेस सरकार अपने गुस्से और प्रतिशोध की आग में तेलुगु सिनेमा के इस आइकॉन को जलाने की कोशिश कर रही है? ऐसे सवाल तब और खड़े होने लगे जब पुष्पा 2 के एक सीन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस सीन में दिखाया गया है कि अल्लू अर्जुन का किरदार मुख्यमंत्री के शासन को पलट देता है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह सीन वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की छवि को खराब करने की कोशिश है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अल्लू अर्जुन से नाराजगी एक और बड़ा कारण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और दक्षिण के सनातनी योद्धा पवन कल्याण का भतीजा होना भी। यही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लू अर्जुन मुख्यमंत्री का नाम भूल गए थे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के समय रेवंत रेड्डी के लिए प्रचार करने से भी इनकार कर दिया था।
जिस पर बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इन्हीं कारणों से अल्लू अर्जुन को अपने राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बना रहे हैं। तेलंगाना की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री के रिश्तों में खटास कोई नई बात नहीं, लेकिन अल्लू अर्जुन जैसे स्टार को सियासत के नाम पर निशाना बनाना ये बताता है कि कांग्रेस सरकार किस तरह अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने की कोशिश कर रही है, जो एक और लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब की बात तो करती है, लेकिन जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां से ऐसे ही तानाशाही खबरें सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पत्नी पुष्पा से बदले की सियासत आखिर क्यों? नेता बनाम नेता तो हमने बहुत देखा, लेकिन नेता बनाम अभिनेता आखिर क्यों हो रहा है तेलंगाना में? एक बड़ा सवाल है। चर्चा की तरफ बढ़ेंगे, मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ चांदनी सोनी है, फिल्म निर्माता जुड़ गई हैं। चांदनी सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित स्क्रीन पर दिखाई दे रहे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये तीन मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। धीरे धीरे करके जो और मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी आना है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और रामकिशोर पारचा जी हैं, फिल्म समीक्षक, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज हम जानेंगे। शुरुआत में कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी जी से करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछना यहां पर बनता है। ये बदले की सियासत क्यों कर रहे हैं आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी? सीधा सवाल। मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छी मिल रही है, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको शुरुआत में अपने सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं, आपको भी नमस्कार करता हूं। कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से तेलंगाना में सरकार है और एक मजबूत सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। अगर थिएटर में भगदड़ मची, वहां पे एक व्यक्ति अगर घायल हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एफआईआर दर्ज की और हमारे जो अभिनेता हैं उनको 3-4 घंटे उनसे पूछताछ भी की गई। लेकिन हमने उस पीड़ित परिवार को हमारी सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का चेक भी दे दिया, ये भी आप लोगों को पता हो। उसके बावजूद जिस प्रकार यह लोग 2 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा देने का ऐलान कर रहे हैं, जिस प्रकार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार सरकार के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बिल्कुल गलत। ये सरकार को घेरने का काम रतन जी कौन कर रहा है? सरकार पर उंगली उठाने का काम कौन कर रहा है? क्या ये सब अल्लू अर्जुन कर रहे हैं, जिनको आप लोग परेशान कर रहे हैं वहां पर? रतन जी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया है रतन जी का। खैर, मैं आऊंगा ओपनिंग रिमार्क, वैसे भी मैं ज्यादा लंबा लेता नहीं, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, उसके बाद में फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और रतन जी से हम विस्तृत बात करेंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है कि नेता बनाम अभिनेता की लड़ाई बना दी है रेवंत रेड्डी ने, उसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ चांदनी सोनी जी हैं, फिल्म निर्माता, उनका रिएक्शन यहां लेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया यहां पर अहम हो जाती है बतौर फिल्म निर्माता। चांदनी सोनी से हम जुड़ेंगे। अब कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, लेकिन बता आपको ये दें, अल्लू अर्जुन का आखिर चुनाव प्रचार से इनकार करना क्या एक बहुत बड़ी वजह थी कि इस प्रकार की चीजें यहां पर हुई? अल्लू अर्जुन के पीछे आखिर तेलंगाना की सरकार क्यों पड़ी है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, अल्लू अर्जुन के पॉलिटिकल संबंध हैं, पवन कल्याण के वो भतीजे हैं और चिरंजीवी से सीधे संपर्क, और ये पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? क्या रेवंत रेड्डी के लिए प्रचार ना करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी का नाम भूल जाना, क्या ये सब व्यक्तिगत खुन्नस निकाली जा रही है क्या? ऐसे बहुत सवाल हैं। बार बार थाने बुलाया जा रहा है। आमतौर पर आप देखते हैं जब ऐसा कोई मामला होता है, तब ऐसे मामलों में एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि भाई किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई,
वो जेल गया, उसको बेल मिली, धीरे धीरे करके एक आध पेशी के बाद में मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन इस केस में आप स्पेशली देखेंगे बार बार अल्लू अर्जुन को थाने बुलाया जाना और उनको ये कहना कि आज आप जा रहे हैं, कल जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुलाएंगे। ये आखिर किस तरीके से जलील किया जा रहा है अल्लू अर्जुन को, एक ये सवाल है। अल्लू अर्जुन के घर पर पथराव होता है, उनके घर के अंदर घुसकर बवाल करने की कोशिश होती है, टमाटर फेंके जाते हैं, वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। स्थिति ये आ जाती है, जो पुष्पा फिल्म में किसी के आगे झुकता नहीं है, उसको अपने बच्चों को बैकडोर से निकालना पड़ता है। वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। ये सिचुएशन है इस वक्त हैदराबाद में, जुबली हिल्स में, जहां पर घर है अल्लू अर्जुन का। पुष्पा राज से क्यों नाराज है सीएम, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तमाम ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप पूरा मामला समझ पाएंगे कि आखिर इस सिचुएशन आखिर क्यों बनी है। अल्लू अर्जुन आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी समर्थक पवन कल्याण के भतीजे हैं, सरकार में है वहां पर बीजेपी। अब ऐसे में कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लू अर्जुन द्वारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम भूल जाना अपमानजनक लगा क्या उनको, ऐसी बहुत सारी बातें। हालांकि इस पर रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया भी हमने देखी है कई बार। रेवंत रेड्डी ये कहते नजर आते हैं कि भाई ये एक कानून का विषय है और कानून अपना काम कर रहा है। धीरे धीरे करके हमारे मेहमान पुनः कनेक्ट होने लगे हैं। चांदनी सोनी जुड़ गई हैं। चांदनी सोनी जी, बतौर फिल्म निर्माता जब आप इस प्रकार की चीजें किसी स्टेट में देखती हैं तो आपको कैसा लगता है, सीधा सवाल। देखिए, जब ये मैंने हादसा सुना तो पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो महिला इनमें जिनका मृत्यु हुई है। पहले तो मैं उनके परिवार वालों को दिल से वो करना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके बेटे का भी जो हाल है। बट हम लोग जिस इंडस्ट्री से आते हैं, देखिए हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। बट जहां हमने ये सुना कि वहां पे इतना भीड़ और इतनी जनता वहां पे इकट्ठी होगी, ये कहीं ना कहीं जनता का प्यार है अल्लू अर्जुन के लिए कि वो फिल्म भी एक ऐसी फिल्म है जिसका सिर्फ ट्रेलर आया था तो धूम मच गई थी, तो लोग उनको देखना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि वो एक एक्टर हैं, उनका काम नहीं है प्रशासन का कार्य देखना कि वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम क्या है। वो लोगों के प्यार के लिए वहां पहुंचे थे। बट ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही निंदनीय है और मेरा ये मानना है कि इस पे राजनीति ना करके प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी वहां पे, उस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना, हमारा काम है लोगों को थिएटर तक लेके आना। और आप देखते हैं कि पुष्पा को पहले भी बहुत प्यार मिला और अभी भी बहुत प्यार मिला है। बट क्या व्यवस्था देखना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है? ठीक, क्या ये वहां का प्रशासन का काम नहीं है? अब इस पर चांदनी जी मामला ये है, इस पर रेवंत रेड्डी साहब ये कहते हैं कि जहां पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया उसकी परमिशन तक नहीं ली गई थी, उसकी भी बात कही गई है। लेकिन मसला वो नहीं है, होने को कोई टाल नहीं सकता और हम सभी को दुख है कि एक महिला की जान चली गई उसमें। लेकिन सबके बाद में अब जो सियासत हो रही है स्टेट में, किस प्रकार से एक्टर को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि रेवंत रेड्डी अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। चांदनी जी आप बनी रहेगा हमारे साथ। नित्या पारिक जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, कनेक्ट हो गई हैं। नित्या जी, आप किस प्रकार से देखती हैं, आपको भी लगता है क्या ये बदले की सियासत कांग्रेस की सरकार कर रही है अल्लू अर्जुन से? नित्या जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले, तब आपकी आवाज पहुंचेगी हम तमाम दर्शकों तक और हम तक। मैं चाहूंगा आप अनम्यूट हो जाइए पहले। जी अब बोलिए। होता है कि वो जनता जो भी उसके दर्शक है उनका एंटरटेन। नित्या पारी जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और किसी को आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, मुझे लग रहा है नित्या पारिक जी की। नित्या पारिक जी एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट होंगे, अभी आप तक आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, बहुत प्रॉब्लम, नेटवर्क एरर आ रही है शायद। हाँ अगर बोलिए, एक बार बोलिए नित्या जी, बोलिए। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अल्लू अर्जुन जी एक कलाकार है और कलाकार का काम होता है कि वो अपनी कला से लोगों को एंटरटेन कर सके। लेकिन जिस थिएटर में ये हादसा हुआ जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ था, हमने देखा है कि 3 दिन पहले ही अल्लू अर्जुन जी ने जो लाइव सभी क्या बोलते पत्रकारों के बीच में अपने बताया है उन्होंने कि एकदम इसके बारे में उन्हें कोई तरीके की जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि भगदड़
मची और भीड़ ज्यादा होने की वजह से उनको बाहर भेज दिया गया था, उनको घर भेज दिया गया था, और इस मामले की जानकारी भी उनको अगले दिन पड़ी। लेकिन इस पे रेवंत रेड्डी जी जो राजनीति खेल रहे हैं, ये हम सबको अच्छे से पता है कि किस तरीके से वो अपनी पुरानी खुन्नस हम कह सकते हैं, आज एक इतने बड़े सम्मानीय पद पे होते हुए एक कलाकार को वो अपनी राजनीति के प्रचार के लिए यूज करना चाहते थे। अगर कलाकार उस चीज के लिए मना कर देता है तो क्या आप उसका करियर खत्म करने पे उतारू हो जाएंगे? क्या ठीक आप है। एक कलाकार को ठीक है। जिसके करियर को बनाने में 20 साल लग गई, आप रातों रात उसे खत्म करने की तैयारी बिल्कुल में बिल्कुल, ये ऐसा कौन दिख सी रहा है, राजनीति ऐसा दिख रहा है, इसमें ऐसा दिख होगी? रहा है नित्या जी, और इसीलिए ये सवाल हमने उठाया है, इसलिए इस पर बात यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ राम किशोर पारचा जी हैं, फिल्म समीक्षक, उनका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा यहाँ पर। पारचा साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं बतौर फिल्म समीक्षक इस फिल्म की जो स्टोरी है, क्या वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है एक मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर उस पर्टिकुलर हीरो को टारगेट करने लगे स्टेट में? देखिए, आपको याद होगा कि बहुत पहले जो है अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी नायक, जी आपको याद होगा। और नायक की जब फिल्म आई थी तो बहुत सारा बवाल जो है इस बात को लेकर हुआ था कि किसी स्टेट में जो मुख्यमंत्री होता है असल में उसकी जो असली कार्यशैली और उसका जो नैतिक कर्तव्य होता है जनता के प्रति वो होता क्या, वो दिखाने की कोशिश करती थी फिल्म। और निर्देशक ने उस फिल्म के जरिए जो है लोगों तक ये बात पहुंचाने की भी कोशिश की थी कि राजनीति जो है वो सिर्फ राज करने के लिए नहीं होती है, वो जनता के लिए होती है और जनता के प्रति उसका कर्तव्य उसको निभाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बात आ रही है सामने, यहाँ भी यही बात होती है कि ये जो अल्लू अर्जुन है, पुष्पा 1 और 2 को अगर आप देखें तो वो किसी राजनीति से प्रेरित कोई नेता या अभिनेता नहीं है। वो एक ऐसा पात्र है जो आम जनता को प्रतिबिंबित और एक आम जनता का प्रतिनिधि होते हुए उसने जो अपनी जगह बनाई है बतौर अभिनेता, उससे राजनीतिक हलकों में जो है थोड़ी हलचल होना जो है वो स्वाभाविक है कि भाई एक राजनीति से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो सिनेमा को अपना आधार बनाकर उसको निशाना लगा के किसी अभिनेता को या डायरेक्टर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक फिल्म समीक्षक के तौर पर मैं देखूं तो सिनेमा जो होता है वो लार्जर देन लाइफ तो होता ही है, लेकिन वो समाज का आईना भी होता है और राजनीति से ऊपर होता है, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर जबरदस्ती एक सीन क्रिएट करना, जबरदस्ती अपनी एक व्यक्तिगत खुन्नस को निकालना, ऐसी बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही है। मैं इस पर भी आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा पारचा साहब, मैं आऊंगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी मेहमानों का हो जाए, मैं लौटूंगा। हमारे साथ तनुज दीक्षित भी है, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, आप किस प्रकार से देखते हैं इसको? क्या इसे नेता बनाम अभिनेता की लड़ाई बना देना उचित आपको दिखाई दे रहा है स्टेट में? जो चीजें हम देख पा रहे हैं, एक फिल्म आती है, सुपर डुपर हिट होती है, लेकिन उसके जो मेन लीड हैं अल्लू अर्जुन, पुष्पा, उनको इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या लगती है बतौर राजनीतिक विश्लेषक? देखिए आशीष जी, अगर इतिहास को समझे तो 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बने और तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना, मतलब आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। इसकी भी राइवल स्टोरी जो है 49 साल पुरानी है। कहीं ना कहीं जातिवाद, धर्मवाद, हिंदूवाद और बहुत सारी चीजों से प्रेरित होकर के यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा मुद्दे जनहित के भी रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर आंध्र प्रदेश में जो जन सेना पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पवन कल्याण, एक नामचीन तेलुगु फिल्म अभिनेता है, वो और उनका पूरा परिवार जिसमें चिरंजीवी भी आते हैं, क्योंकि देखिए सब परिवार के लोग अलग अलग, जैसे चिरंजीवी की बात करें तो वे कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग कनेक्शंस परिवार के अलग अलग स्टेटस पे रहे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन का पर्सनल कनेक्शन पवन कल्याण से हमेशा से देखा गया है, एक इंस्पायरिंग रहा है। और क्योंकि जनसेना पार्टी में इस समय वे डिप्टी सीएम होने के साथ साथ कहीं ना कहीं और उनकी पार्टी जो है एनडीए की समर्थक पार्टियों में से भी है। और यही बात जो है एक कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इस जो पूरा हादसा हुआ, हादसा बेहद दुखद था। जो चीजें हुई वो कहीं ना कहीं बेहद मार्मिक थी, लेकिन डायरेक्टली एक्टर का इसमें कोई दोष नहीं है। इसके पहले भी शाहरुख खान के लिए भी इस तरह की भगदड़ हुई थी, शाहरुख खान की भगदड़ की वजह से भी मौतें हुई थी। हमने देखा है, ये कोई पहला मौका नहीं है तनुज की, ऐसी प्रकार की चीजें कोई हो रही पहली बार। हमने देखा है कई बार इस प्रकार की चीजें हुई हैं, दुर्घटनाएं घटित हुई हैं और एक्टर्स जेल भी गए हैं, बेल पर आए भी हैं, कई बार थाने भी गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया कि कोई सरकार किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमने इस चर्चा को यहाँ पर रखा है। आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, सभी से हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ रतन तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रतन तिवारी जी, संविधान, लोकतंत्र,
बाबा साहब, इन सब की बहुत ज्यादा बात कांग्रेस पार्टी करती है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, आप और तमाम नेता। लेकिन जब आपकी स्टेट की बात होती है, जहां पर आपकी सरकार है, तो वहां पर तानाशाही रवैया क्यों दिखाई देता है? तब इन तमाम शब्दों को क्या हो जाता है? रतन जी। देखिए, सबसे पहले आशीष जी, आपको उन प्रदेश पे चर्चा डालनी पड़ेगी या नजर बनानी पड़ेगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में किस प्रकार शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हुआ, वो पूरे देश ने देखा। हमने महाराष्ट्र में हमने आपने महाराष्ट्र की बात कर दी है, तो हमने महाराष्ट्र में कंगना रनौत का घर भी गिरते देखा था। अब आप ही की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की। हमारी सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार में जो नगर विकास मंत्री थे, वो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो तो इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं? मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ रतन जी। देखिए, ये इतना पर्सनल क्यों जाना? अल्लू अर्जुन ने अगर आपके मुख्यमंत्री के लिए प्रचार करने से मना कर दिया, तो क्या इतना पर्सनल हो जाएंगे? क्या वो पवन कल्याण के भतीजे हैं, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के? क्या ये बहुत बड़ी वजह है कि इस प्रकार से अल्लू अर्जुन को टारगेट किया जा रहा है? पर्सनली बार बार थाने बुलाकर उनको जलील क्यों किया जा रहा है? ये सवाल है रतन। देखिए आशीष भाई, हम अल्लू अर्जुन को टारगेट नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। अगर आप कह दीजिए कि भैया वो उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के भतीजे हैं, उनकी जांच बंद करवा दीजिए, उनकी एफआईआर रद्द करवा दीजिए, उनको कुछ बोलिए मत। आप अगर कहें तो मैं बात कर लूं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब से। नहीं, हम क्यों कहेंगे? पुलिस अपना काम कर रही है। अगर वो शक के दायरे में है, अगर उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो पुलिस अपना काम कर रही है, तो पुलिस को डिस्टर्ब क्यों किया जाए? अरे पुलिस अपना काम कर रही है, वो जेल भी गए, पार्टी को लेके आए। देखिए, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए रतन जी, आपसे ज्यादा समय मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए आपसे जवाब यहां पर मैं लूंगा। ये कार्यक्रम का नाम ही यही है, जवाब तो चाहिए, इसीलिए मैं आपसे जवाब ले रहा हूं कि अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी होती है। उनके घर के अंदर 4 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घुसने की कोशिश करते हैं, पत्थर चलाते हैं, बच्चों को बैकडोर से निकालकर भेजना पड़ता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए। यह कानून व्यवस्था है क्या आपकी सरकार की? आप जो कार्रवाई कर रहे हैं करिए, आप कानून की दुहाई दे रहे हैं दीजिए, लेकिन अल्लू अर्जुन की सुरक्षा भी आप ही की सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? उससे पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं आप? क्या इतनी छूट दे दी आपने अपने कार्यकर्ताओं को कि मुख्यमंत्री का बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अल्लू अर्जुन के घर में घुस जाए? देखिए आशीष जी, अगर निश्चित तौर में अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता उसमें लिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं बड़ी बात कर रहा हूं आपके चैनल पे। कांग्रेस पार्टी, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो, किसी को बख्शने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए काम करती है, इस देश के संविधान के लिए काम करती है, इस देश के लोकतंत्र की प्रॉब्लम यही है, आप दिखते सब कुछ करते हुए बस करते कुछ नहीं। आप संविधान की दुहाई तो बहुत देते हैं, लेकिन आज ये दिख रहा है कि पीछे पड़ गई आपकी सरकार। मतलब सारे कामकाज छोड़ के रेवंत रेड्डी जी पीछे पड़ गए अल्लू अर्जुन। कैसा लग रहा है? क्या मैं गलत कह रहा हूं यहां पर नित्या पारीक? क्या मैं गलत कह रहा हूं? संविधान की दुहाई देना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। क्या दिख रहा है आपको भी ऐसा कि जानबूझकर व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पड़ोस के राज्य आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के भतीजे हैं अल्लू अर्जुन? वो भाजपा शासित नहीं, वो भाजपा गठबंधन शासित राज्य के नहीं, क्या ये बहुत बड़ा कारण आपको लगता है? उनका प्रचार ना करना बहुत बड़ा कारण लगता है, या फिल्म में कोई ऐसा सीन दिखा देना? नित्या, मैं आ रहा हूं। रतन जी एक मिनट, आप ही नहीं है, सारे मेहमान मैं चाहूंगा 1 बाय 1 सभी का रिएक्शन लिया जाए यहाँ पर। वेट अ सेकंड, मैं आ रहा हूं रतन जी, आ रहा हूं मैं। नित्या, आपको क्या लग रहा है? देखिए आशीष जी, 2 बड़े मुख्य कारण है रेवंत रेड्डी जी के अल्लू अर्जुन जी के पीछे पड़ने के। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था कि भाई उन्होंने राजनीतिक पार्टी का प्रमोशन नहीं किया, तो इस वजह से एक नाराजगी। दूसरी एक नाराजगी ये है कि उन्होंने एक कार्यक्रम, एक निजी कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी जी का नाम उनसे प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं लिया गया। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर उन्होंने अपनी खुन्नस निकाल दी। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि एक महिला की जो कि एक्सीडेंटली मौत हुई है, जिसकी किसी भी कोई भी जिम्मेदार नहीं है, यहाँ की पुलिस वाले तक
उस जो घटना घटी उसके लिए बहुत तकलीफ में है। नहीं नहीं, ये एक चीज, एक मोटी लाइन, एक ना बड़ी पिक्चर में अगर हम देखें तो कर रहे हैं नित्या जी, अगर हम एक बड़ी पिक्चर में देखें तो एक चीज समझ में आती है। फूड पॉइजनिंग से जो मौत हुई है नित्या जी, नित्या जी, नित्या जी, मौत हुई है, संविधान, नित्या जी एक मिनट, नित्या जी एक सेकंड, रतन जी एक सेकंड, संविधान, लोकतंत्र, इन सब की बातें कांग्रेस पार्टी करती है। आप प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह और तमाम शब्दों से आप संबोधित करते हैं, तमाम संज्ञा उनको आप देते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार की बात आती है तो ये सारी तानाशाही आप लोग क्यों दिखाने लग जाते हैं? ये बड़े बड़े शब्द आपके कहाँ अचानक से लिप्त हो जाते हैं? इस पर भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप? देखिए, ये तानाशाही नहीं हो रही तो क्या हो रही है? नित्या, क्या ये तानाशाही नहीं हो रही है क्या? नित्या जी, ये तानाशाही नहीं हो रही है क्या? क्या इनके बिल्कुल तानाशाही है। संविधान की कॉपी लेकर संसद में घूमना एक अलग बात है और संविधान को खोलकर पढ़ना एक अलग बात है। आज संविधान जब बना था उसमें कितने बदलाव किए गए हैं और कितने किए गए हैं आज ये पूरा देश जानता है। लेकिन जब हमारे माननीय मोदी जी ने संविधान की असली कॉपी राजनीतिक मोहरा एक एक्टर को एक बड़े सुपरस्टार को कहना गलत नहीं होगा। अल्लू अर्जुन को राजनीतिक मोहरा क्यों बनाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा, लेकिन चांदनी सोनी, क्या ये माना जाए कि आपको भी ऐसा लगता है? एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। चांदनी सोनी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बार बार थाने बुलाकर एक एक्टर को, एक बड़े सुपरस्टार को जलील किया जा रहा है? इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर बहुत ज्यादा? बिल्कुल, इस पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात पे कि उनका वहां बार बार पुलिस स्टेशन में जाना, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये राजनीति की तरफ, मुझे भी जितनी मैं कॉन्वर्सेशन सुन रही हूँ ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है जिनका इससे कहीं ना कहीं दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक एक्टर का काम ही है एंटरटेन करना। अब आप उसको राजनीति में लगा रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं सब लोग, कांग्रेस बीजेपी की जो आप बात सुन रही हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के कहीं ना कहीं कि आगे आने वाले समय में ऐसे कोई हादसे ना हो, क्योंकि हम लोग जो बैठे हैं। ठीक है रामकिशोर जी, मैं आपसे समझूंगा मैं कि आखिर ये जो सिचुएशन बनती है, क्या इससे पहले इस सिचुएशन ना बने, इसके लिए क्या पहले तमाम मुख्यमंत्रियों से राय मशवरा कर ली जाए कि भैया ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, कहीं आपको बुरा ना लग जाए? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। गरम है, जवाब तो चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल टॉस किया था रामकिशोर पारचा जी से। रामकिशोर पारचा साहब, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा उस सवाल पर जिसपे मैंने पूछा था कि क्या कोई फिल्म बनाने से पहले तमाम मुख्यमंत्रियों से, तमाम नेताओं से सवाल जवाब होना चाहिए, उनसे उनकी राय लेनी चाहिए, कहीं उनका ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं वो बाद में टारगेट करने ना लग जाएं? क्या लग रहा है किस प्रकार की सिचुएशन बनती जा रही है? कुछ यही कहना चाह रहे रेवंत रेड्डी साहब? देखिए, लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है तो इससे दुखद सिचुएशन जो है सिनेमा के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि सिनेमा और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जो होती है ना, ये होते सिनेमा जो है वो समाज को प्रतिबिंबित करता है, और अगर उसे हम पूछकर बनाएंगे तो सिनेमा नहीं होगा, फिर तो राजनीति हो जाएगी और चमचागिरी हो जाएगी। सिनेमा किसी की परमिशन का मोहताज नहीं है, लिटरेचर किसी की परमिशन नहीं मांगता है, कविता किसी की परमिशन नहीं मांगती है। तो ये सिचुएशन जो है कभी आनी भी नहीं चाहिए, और अगर ये आती है नहीं, इसलिए मैंने पूछा, ये मैंने पारचा साहब इसलिए पूछा क्योंकि मैंने कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के रिएक्शंस देखे, वो बार बार चीज पर फोकस कर रहे हैं कि इस फिल्म के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल नहीं है जनाब, ये आप एक देखिए आशीष जी कि अगर ये सिर्फ तेलुगु सिनेमा से जुड़ी हुई बात है और आंध्रा की बात है, तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है सबसे ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहां पसंद की गई है फिल्म। तो इससे तो कोई भी अपना जो मुख्यमंत्री है खुद को कनेक्ट कर सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए, उसको राजनीति से बिल्कुल जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये कभी कभी कुछ लोगों को सिनेमा के जरिए अपनी कोई पोल खुलती हुई अगर दिख जाए राजनीति से जुड़े हुए लोगों को, तो शायद वो उसको निशाना बना सकते हैं, और अल्लू अर्जुन के साथ यही हुआ है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, अब अल्लू अर्जुन जो है वो बहुत सेंसिटिव अभिनेता है, बहुत लोकप्रिय अभिनेता है। आप देखिए कि इतना मसला फैला और इतना विवाद हुआ और इतनी उनको जो है अपमानित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक शब्द भी कानून के खिलाफ या किसी राजनीति की पार्टी के खिलाफ नहीं कहा है। ये एक सिनेमा से जुड़े हुए आदमी का स्वाभिमान अलग रखिए, लेकिन उसका जो एटिकेटिंग प्रोसेस है अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने का, उसमें वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, हर चीज का उन्होंने सम्मान किया है। किसी अच्छा, एक चीज और पारचा साहब, मैंने देखा है कि
मैंने देखा है कि उस एक्टर के घर पर हमला तक हो गया। हमने वो तस्वीरें देखी कि कई अति उत्साहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर के अंदर घुस गए, बवाल करने लगे। आज वो पुष्पा जो झुकता नहीं है फिल्म में किसी के आगे, उसे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। क्या ये स्थिति ले आए हैं रेवंत रेड्डी साहब स्टेट में? देखिए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक अभिनेता भी तो आखिर एक आम इंसान होता है, उसको भी दर्द होता है और उसको भी अपने बच्चों की फिक्र होती है। और दुनिया समाज से अभिनेता बड़ा तो है नहीं, पॉपुलर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। ये पार्चा साहब भी दिखना नहीं चाहिए। आज ये अल्लू अर्जुन के साथ हो रहा है, कल ये नागार्जुन के साथ भी हो सकता है, विक्टरी वेंकटेश के साथ भी हो सकता है, ये साउथ के किसी भी एक्टर के साथ हो सकता है, ये सलमान शाहरुख के साथ भी हो सकता है। एक सलमान के नहीं चलनी चाहिए। होता है, शाहरुख के साथ अक्सर होता है। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। हमारे साथ गलत बात है और ये होना नहीं चाहिए। और पब्लिकली जो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फैन बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम स्वीकृति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सिनेमा की बात नहीं है, एक आदमी की बात भी है ना, एक आम आदमी भी है, समाज का हिस्सा है। और अगर राजनीति से प्रेरित होकर मान लीजिए एक कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बनता है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है और वो भी अल्लू अर्जुन जैसे अभिनेता को, तो इससे बड़ी शर्म की बात मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस वक्त उसके परिवार पर, अल्लू अर्जुन के परिवार पर क्या बीत रही होगी। क्या ये फिल्म बनाकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है? क्या ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है? तनुज, आप किस प्रकार से देखेंगे इसको? ये राजनीतिक प्रतिशोध में पुष्पा को जलाने की कोशिश हो रही है, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा रेवंत रेड्डी साहब को? आप मुख्यमंत्री, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। क्या ये बहुत बड़ा वजह है कि आज आप कुछ भी करने के लिए आमादा हैं और एक एक्टर को परेशान किया जा रहा है, बार बार थाने बुलाया जा रहा है, जेल भी गया, जेल से आया भी, और जब भी सवाल पूछा जाता है रेवंत रेड्डी साहब से बड़े आंख बबूला हो जाते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं, उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखते हैं जब अल्लू अर्जुन की बात होती है। इसके पीछे की वजह क्या लगती है? इतना ज्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं मुख्यमंत्री? उनके पास पूरा सूबा है चलाने के लिए। आशीष जी, जनरली हम लोग आज तक फिल्म्स और राजनीति को अलग अलग पटल पे देखते आते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ये ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, या हम केरला की बात करें, आप अगर इतिहास उठाएंगे, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट सूची देखेंगे, या वहां से जो बाहुबली नेता रहे हैं उनकी सूची देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि सभी फिल्मों से कहीं ना कहीं एक मजबूत बैकग्राउंड रखने वाले अभिनेता ही भविष्य में जाके बड़े राजनेता दक्षिण भारत में बनते हैं। तो निश्चित रूप से जब अल्लू अर्जुन की जो ख्याति पुष्पा फिल्म में देखने को मिली और पुष्पा 2 की रिलीजिंग के पहले जो उनके लिए एक लोगों के अंदर, एक जनता के अंदर जो उनके प्रति सम्मान और प्यार का भाव देखने को मिला, ऐसे में सत्ता में काबिज कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को भी ये डर सताने लगा होगा शायद, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से उनके परिवार में और भी पार्टी दल हैं और बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लोग हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि पुष्पा 2 फिल्म के बाद में अल्लू अर्जुन राजनीति में कदम रखे और एक दल के साथ में किसी रूप से कोई सत्ता पे काबिज हो। ठीक है रतन, मैं आपको शामिल कर रहा हूं। आपने कहा था, जब मैंने आपसे पूछा था बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, यू सेड कि हम भी संविधान की बात करते हैं और कानून अपना काम कर रहा है। ये सारी बातें आपकी खोखली उस वक्त नजर आती है जब हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं और तर्क ये देते हैं कि उस फिल्म में एक सीन से हमें आपत्ति है। उस सीन में दिखाया गया पुष्पा जो है मुख्यमंत्री का शासन पलट देता, तख्ता पलट कर देता है। इस सीन से प्रॉब्लम है क्या? इस प्रकार के एफआईआर अगर आपका कार्यकर्ता दर्ज कराता है तो क्यों ना कहा जाए ये बदले की सियासत है? क्यों ना कहा जाए कि आप तानाशाही कर रहे हैं अपने स्टेट में? रतन तिवारी, देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी भी कार्यकर्ता जो होते हैं वो भी पुलिस चौकी पे जाते हैं, किसी फिल्म से ऐतराज अगर होता है तो एफआईआर दर्ज कराते हैं, क्योंकि संविधान को शक्ति देता है, संविधान वो इजाजत देता है। अगर कार्यकर्ता वहां पे गए हैं, एफआईआर दर्ज करवाने गए हैं, तो पुलिस उसकी जांच करेगी। पुलिस को अगर लगेगा एफआईआर होना चाहिए तो एफआईआर होगा। और नंबर 2, हमने इनके ऊपर अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ जिस प्रकार वो एंट्री लेते हैं, अपने प्रशंसकों से मिलने जाते हैं, भगदड़ मचती है, एक महिला की मौत हो जाती है, नहीं अगर संज्ञान में लेके पुलिस ने पर एफआईआर किया। अब वही बातें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, वही बातें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बस आप ये बताओ कि अगर यही अल्लू अर्जुन इलेक्शन में रेवंत रेड्डी के साथ उनके रथ पे सवार होकर प्रचार कर देते तो क्या आज इस प्रकार से वो परेशान होते? शायद नहीं होते। बिल्कुल हम इस चीज को मानते नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत है, रेवंत रेड्डी वहां मजबूत है,
और मुंबई महाराष्ट्र की बात करेंगे तो कलाकारों से जाके पूछ लीजिए कि कलाकारों को जितना मान सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। नहीं, वो हमने देखा था, मैंने बताया ना आपको, हमने देखा था कंगना रनौत के साथ क्या हुआ था, वो हमने देखा था। अब उसमें एकनाथ शिंदे को मत घसीट लाइएगा। मुख्यमंत्री उस वक्त कौन थे पता है? रामकिशोर पार्चा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं शॉर्ट में चाहूंगा आपका रिएक्शन। देखिए, ये अभी रतन भाई जो कह रहे हैं बात, इनको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन रहा तो जितने कलाकारों को सम्मान दिया गया वो उतना कभी हुआ नहीं है। लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि कितने ऐसे कलाकार थे जो अभी तक बेचारे छुपे पड़े थे, और 15 साल के इस अंतराल में जब बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर उनको सम्मान किया है। मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं या मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात से इनको बचना चाहिए कहने से कि सम्मान का नहीं, कलाकार का सम्मान होना चाहिए, किसी पार्टी के आदमी से जुड़े हुए आदमी का सम्मान नहीं होना चाहिए। अगर अल्लू अर्जुन कर रहे हैं भैया, एक मिनट सुनिए रतन जी, बना के वसूली कर रहे हैं, सुनिए मुंबई जहां जहां शूटिंग हो रही है वहां पे बंद करवा। सुनिए रतन भाई, सुनिए मैं दिल्ली में रहता हूं और शीला दीक्षित जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, वो हमारी मित्र थी, कांग्रेस का बहुत सम्मान हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि असली सम्मान उनका तभी हुआ, ऐसा नहीं है। अभी जिन लोगों का सम्मान किया गया है सिनेमा में और राजनीति से जुड़े हुए लोगों का भी सम्मान अब जो हुआ है वो पहले नहीं हुआ था। एक खास तबके का सम्मान किया जाता था, लेकिन अब जो है एक आम आदमी को भी सम्मान मिल रहा है। नित्या पारिक जी कुछ कहना चाह रही हैं, नित्या पारिक जी, मैं एक सवाल भी इसमें ऐड कर देता हूं। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तानाशाही हो रही है तेलंगाना में? रेवंत रेड्डी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए एक एक्टर को जानबूझकर घसीट रहे हैं, राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं और जलील कर रहे हैं, बार बार थाने बुलाकर, सुरक्षा भी नहीं दी जा रही परिवार को जैसी चाहिए। देखिए, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उसके प्रदेश के कलाकार ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री के। बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा है, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री की जो पहली थी जी क्या है, लेकिन मुआवजा नहीं देंगे। 2000 करोड़ रुपया बना लिए हैं नित्या जी के फोन पर, इसलिए वो शायद एकदम से गायब हो गई हैं। नित्या जी जल्दी से अगर मुआवजा देना ही है तो उस एक औरत को नहीं, वो 48 बच्चों को दीजिए ना, जिनकी फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई है। अगर इतना ही रेवंत रेड्डी जी जनता के साथ है, एक कलाकार जो 20 साल से आज कला मतलब अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते आया है, तनुज जी ने जैसे कहा ना, ये कुछ भी नहीं है। वो एक सीन की वजह से आज वो खुद के सेल्फ में उस चीज को ले रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए रतन जी बता दूं, जिस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई संध्या थिएटर में, उसके अगले दिन ही माफी मांगी अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए का चेक भी दिया जाकर उस परिवार को। जितना हो सकता था उन्होंने उस वक्त में किया, माफी भी मांगी। लेकिन कानून अपना कार्य करता है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रबड़ की तरह घसीट रहे हैं रेवंत रेड्डी इस मामले को, उस पर सवाल हम उठा रहे हैं। यहाँ पर उस पर जवाब क्यों नहीं देंगे? आप माने या ना माने, तानाशाही दिखाई दे रही है इस वक्त रेवंत रेड्डी साहब की। उनको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार की तानाशाही राज्य में किसी भी स्टेट में एक्सेप्ट नहीं होगी। जल रहा है, वहां पे भी तानाशाही हो रही है कि नहीं? किसी भी प्रदेश के कलाकार को बुलाकर सम्मानित करने के बजाय, उसकी फिल्म इतनी हिट हो रही है, उसको सम्मानित करने के बजाय आज उसको इस तरीके से टॉर्चर करा जा रहा है। नित्या जी, उस फिल्म में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को, एक मिनट नित्या जी, उस फिल्म में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को तख्ता पलट का सामना करना पड़ता है पुष्पा की वजह से। ऐसा कुछ सीन है, मैंने मूवी नहीं देखी लेकिन ऐसा पढ़ा है मैंने। अब क्या ये इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया क्योंकि चोर को तो बुरा लगेगा? क्या कुछ ऐसे सीन बन रहा है यहाँ पर? क्योंकि अगर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर आप नहीं है भ्रष्ट, अगर आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस प्रकार के सीन्स का। ये फिल्में हैं, ये इन फिक्शंस पे इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आशीष जी, मैं वही तो कह रही हूँ कि एक सीन को अगर इतना सीरियस लिया जा रहा है, मतलब आप उसको पर्सनल लेवल पे ले रहे हैं। आप उसमें भ्रष्ट हैं और आपकी गद्दी को इतना बड़ा खतरा है एक कलाकार से, तभी आप उसको इतना पर्सनल ले रहे हैं ना। किसी कलाकार की कला को सराहना एक तरफ होता है, वो प्रदेश का आज पूरे देश में। रतन जी, चुभ गई है क्या ये फिल्म? यहाँ चुभी है क्या? ये चुभ गई है क्या फिल्म छाती में बहुत ज्यादा? रतन जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा ज्यादा दिक्कत हो गई, बौखला गए आप लोग। क्योंकि जवाब दे देता हूं, जल्दी से चाहूंगा, 10 सेकंड दूंगा बस, उसके बाद में 2 रिएक्शन छोटे छोटे मुझे और लेने, फिर मैं क्लोज करूंगा। रतन जी 10 सेकंड में जवाब दूंगा। कर्नाटक से अगर ये मैडम आती होंगी तो इनसे पूछिए, या ये नहीं आती होंगी तो
तेलंगाना से पूछिए, तेलंगाना के लोगों को जो सम्मान मिला है। कहाँ से है? और हम भुगत रहे हैं। आज मैं हैदराबाद से हूँ और हम ये सब भुगत रहे हैं। हम यहाँ ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता आप क्या करेंगे? सब देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पहले शासन में आई, आपको पैसा दे रही है महीने का ना। में लोगों के साथ ठीक है, नहीं व्यक्तिगत नहीं जाना है रतन जी, व्यक्तिगत नहीं जाना है। और मैं व्यक्तिगत नहीं जाना। आप जा कहीं और रहे थे जब उन्होंने कह दिया मैं हैदराबाद से, तो आप फंस गए। चांदनी सोनी जी 10 सेकंड आपको दूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। चांदनी सोनी जी, बाकी का ऑडियो डाउन। चांदनी सोनी जी 10 सेकंड जल्दी से प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसे सीन हम लोग स्टोरी में आते हैं तो इसका कहीं कोई राजनीति से कोई मुद्दा नहीं होता है, ना कोई जुड़ाव होता है। क्यों सिर्फ ये राजनीति के दौरान ये बनाया जा रहा है? क्या वहां सनातन की बात नहीं हुई? क्या उस फिल्म में माँ दुर्गा को नहीं दिखाया गया? मैंने हाल ही में 3 दिन पहले वो फिल्म देखी है कि क्यों एक कांग्रेस सरकार सिर्फ वो पीस उठा के देख रही है क्योंकि आपको चुभी है वो बात। ठीक है, नेताओं का ये बात आ रही है, ये डिबेट की निचोड़ निकल रही है। पार्चा साहब 10 सेकंड आपको, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे आप, बीच में आपने। मैं फिल्म जो है पुष्पा 2 को अगर आप देखें तो जैसे अभी चांदनी ने भी कहा कि फिल्म क्या कहती है, वो एक सीन के लिए नहीं है। फिल्म में जो अभिनेता है हमारा, वो महिलाओं का प्रतिनिधि भी है, जहां वो हर महिला की सुरक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक सीन के लिए फिल्म नहीं बनी है। और मैं समझ पाया, मेरे पास समय इतना था, मेरे पास समय इतना था। पार्चा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े। रतन तिवारी जी, नित्या पारिक जी, तनु जी और चांदनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग समय निकाल कर आए। जवाब तो चाहिए, हमने जवाब लेने की कोशिश की कि आखिर इस लड़ाई को नेता बनाम अभिनेता रेवंत रेड्डी ने क्यों बना दिया। क्या फिल्म के कुछ सीन उनको चुभ गए हैं? क्या सवाल यही है। लेकिन देखने वाली बात है कि सनातनी फायर है वो बुझेगा नहीं। क्या वाकई में ये लड़ाई अभी और लंबा खींचेगी या इसका कोई समाधान होगा, ये मैं आप पर ही छोड़ता हूं। अगर आपको इस पर कोई भी कमेंट करना है तो आप हमारे YouTube पर आ सकते हैं और इस शो को देखते हुए उस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।